हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली एपोस्ट्रॉफी की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ कहाँ पर हम लोग आमतौर पर एपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ नहीं करना है। अगर वहाँ यूज़ हमने कर दिया तो वो कॉमन एरर बन जाएगा। तो इसलिए आज की जो हेडिंग है वो है डोंट यूज़ एपोस्ट्रॉफी, मतलब इन जगहों पर आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं पहला केस, पोजेसिव प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जिस किसी को पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में ना पता हो वो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, वहाँ पर आप पोजेसिव प्रोनाउन जान सकते हो। देखो, पोजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी पोजेशन की बात करते हैं, तो फिर अलग से एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम पोजेशन क्यों बताएं। भी अगले ने पहले ही स्वेटर पाया हुआ है, उन उत्तों दी होर कोट क्यों पवा रहे हैं आप, तो गलत गल है ना। तो ठीक करिए, योर्स ओबेडिएंटली। तो योर्स में देखो ऊपर कॉमा लगा है और एस लगा हुआ है, ये गलत बात है। योर्स तो खुद ही बता देता है कि ये पोजेशन है, तो फिर जब पोजेशन पहले ही बता रहा है फिर हम कोमा क्यों लगा रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस क्यों बना रहे हैं। तो ये तो लगाना, यहाँ पर कोमा लगाना देखो गलत है, ये कोमा यहाँ पर नहीं लगना चाहिए और योर्स में ये चीज़ें ऐड रहनी चाहिए, आर और एस को आपस में जुड़े रहना चाहिए। उसी तरह योर्स फैथफुली में भी देखो कोमा लगा हुआ है, इस कोमे को हटाओ और आर और एस को आपस में जोड़ो ताकि ये पोजेसिव प्रोनाउन बन सके। उसके बाद देखो योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली में कहीं कोई कोमा नहीं है, सही है। पोजेशन, यहाँ पर पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया गया, ये पर्सनल प्रोनाउन वाला पोजेशन बता रहा है। चलो सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन वाला, जो पोजेसिव प्रोनाउन का केस होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। सेकंड देख लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि लिखा हुआ है टेबल्स लेग, यानी कि टेबल की लात, यानी कि मेज की लात, टेबल्स लेग। तो टेबल तो नॉन लिविंग है, तो उसके लिए एपोस्ट्रॉफी कैसे लग सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम लगाया हमने ये तो गलत हो जाएगा। तो ये सही कैसे होगा, लेग ऑफ द टेबल। तो लेग ऑफ आप यहाँ पर द भी लिख सकते हो, लेग ऑफ द टेबल। अगर टेबल खास है तो द लगाओ, टेबल खास नहीं है तो द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द लेग ऑफ द टेबल भी कह सकते हो, लेग ऑफ द टेबल भी हो सकता है। भी मतलब पोजेशन, लेग का पोजेशन किस पर, टेबल पर हो रहा है। भी टेबल की लात की बात की जा रही है, टेबल की लात। आगे देखो, एक ही सेंटेंस में दो बार एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, एक ही सेंटेंस में दो बार एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की माता जी। दो बार हिंदी में की आ गया ना, और यहाँ पर दो बार एपोस्ट्रॉफी लग गया। अब हिंदी में दो बार की आया है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बार ये जो एपोस्ट्रॉफी आया है उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक सेंटेंस में एक ही बार एपोस्ट्रॉफी आ सकता है, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करना है। जिस चीज़ पर पोजेशन बताया है उसको सबसे पहले लिखो, यानी कि मदर, MOTHER, मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरीज, मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, इस तरह करना है। तो यानी कि कैसे पता चलेगा, माता जी, किसकी माता जी, ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की माता जी। ऑफ क्या करता है, का, के, की का सेंस देता है। ऑफ क्या करता है, का, के, की का सेंस देता है। जे लोग पंजाबी च देखिए तो किहदा सेंस दिंदा है, दा, दे, दी का सेंस देता है। यानी कि मेरी घर वाली दी सेक्रेटरी दी माता जी, ये सेंस दे रहा है। आगे देख लेते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, नो बडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, ये सारे जो प्रोनाउन हैं ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं।
कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है और उसके बाद एल्स भी लगा है तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर एल्स लगा है तो आप एपोस्ट्रोफी एस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं बल्कि एस के साथ लगाओगे। यानी कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस आपने यूज किया है ना, इस एपोस्ट्रोफी एस को आपको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एल्स के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। हाँ, अगर एल्स नहीं लगा है तब आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आओ देखते हैं, समबडीज पेन, किसी का पेन, ठीक है, किसी के पेन की बात हो रही है, समबडी लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन और उसके बाद कौन सा एल्स लिखा है, एल्स तो लिखा नहीं है, तो समबडी के साथ यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन समबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। समबडीज एल्स, जब एल्स आ गया तो आप इस कोमे को और इस एस को, एपोस्ट्रोफी एस और कोमे को कहाँ शिफ्ट करोगे, एल्स के पास शिफ्ट करोगे। और ध्यान रखना एल्स में स की आवाज आएगी, एंड में स की आवाज आएगी, फिर भी आप कोमा भी लगाओगे और एस भी लिखोगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर कहीं पर हिसिंग साउंड आ रहा हो, स या श की आवाज़ आ रही हो, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी वाला कोमा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्स में स लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर हम कोमा भी लगाएंगे और एस भी लिखेंगे। तो ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नोबडी एल्सेस, तो एस लिखा था तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, पोजेसिव इट्स, जो पोजेसिव होता है ना इट्स के साथ, इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। देखो इट्स जो लिखा हुआ है, जिस तरह से ये मैंने इट्स लिखा है, यहाँ कहीं कोमा नहीं है, तो ये जिस तरह से इट्स लिखा है ये तो खुद ही पोजेशन बताता है। इट्स नेम, इट्स पेन, इट्स कैप, इट्स कलर, ये तो खुद ही पोजेशन बता रहा है। इसका रंग, इसकी टोपी, इसका कैप, जो भी है खुद ही पोजेशन बता रहा है, तो एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाओगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इट्स नेम ऐसे लिख देते हैं, एक तो एस को अलग कर दिया टी से और ऊपर में एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा दिया, ये गलत बात है। अगर आप इस तरह से इट्स लिखते हो तो इसका मतलब हो जाता है इट इज। यहाँ देखो, अगर इट्स ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है इट इज। अब इट इज में तो देखो इसने कोई सेंस नहीं दिया ना, मैंने ये बीच में प्लस का निशान डाला है कि इट प्लस इज, यानी कि इट इज की बात ही करता है, तो यहाँ कोई पोजेशन तो आया नहीं। पोजेशन चाहिए तो इट्स इस तरह से लिखेंगे, कोई कोमा नहीं, और टी और एस को बिल्कुल साथ मिलाकर लिख देना है कर्सिव राइटिंग में, तो इट्स हो जाएगा, ये पोजेशन बता रहा है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है। फिलहाल आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ले आता हूँ। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। 6 पॉइंट हमारा रह जाता है, कॉमन पोजेशन के लिए 2 बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। यानी कि कॉमन पोजेशन यानी कि अगर मान लो एक ही चीज़ पर 2 लोगों का पोजेशन बन रहा हो, एक ही चीज़ पर 2 लोगों का अधिकार बन रहा हो, तो उन 2 लोगों के पोजेशन के लिए आप दोनों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर, अब सबको पता है कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो दोनों के पापा भी एक ही होंगे, तो राम्स एंड लक्ष्मण्स, पापा एक है, कॉमन पोजेशन है, तो कॉमन पोजेशन हो रहा है, तो जो पहले वाला एपोस्ट्रोफी एस है ना वो नहीं लगेगा, जो दूसरे वाला एपोस्ट्रोफी एस होगा, या मान लो 3 भाई होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, चारों भाइयों की बात कर देता, तो जो सबसे लास्ट में भाई आता ना, जो सबसे लास्ट में नाउन आता, ये रहा नाउन 1 और ये रहा नाउन 2, तो इसी तरह जो सबसे लास्ट में नाउन आएगा ना, बस उसमें आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है और कॉमन पोजेशन शो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। भी अगर मान लो राम की बात कर ली, लक्ष्मण की, भरत की भी बात कर लेते, तीनों भाई का नाम आ जाता, तो लास्ट में जो नाम आता ना, राम, लक्ष्मण, भरत, तो भरत फादर, फिर ऐसे लिखते हैं हम, राम, लक्ष्मण एंड भरत फादर, इस तरह से हो जाता। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, राम्स एंड लक्ष्मण्स वाइफ्स। अब राम की पत्नी अलग होगी, सीता की पत्नी कोई और होगी, राम की पत्नी कोई और राम की पत्नी कोई और लक्ष्मण की पत्नी कोई और होगी, यानी कि 2 पत्नियों की बात हो जाएगी। तो 2 पत्नियां तो प्लूरल है, तो वाइफ की जगह हमने वाइफ्स कर दिया, WIVES, प्लूरल बना दिया, क्योंकि 2 हो गई तो प्लूरल हो गई।
तो प्लूरल हो गया। और क्योंकि दोनों अलग अलग होंगी, दोनों की पत्नी अलग अलग हैं, तो कॉमन पोजेशन नहीं बल्कि स्प्लिट पोजेशन है। स्प्लिट मतलब बटा हुआ, बांट बांट कर पोजेशन शो किया जा रहा है, तब दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा और यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि दो से लक्ष्मण और भरत की भी पत्नियों की बात हो जाती तो उनमें भी एपोस्ट्रोफी एस हम लगाते। तब इस तरह चाहे 2 बार 3 बार या 4 बार भी पोजेशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो वो ठीक है, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आ गया है इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC। अब देखो इंडिया का LOC और पाकिस्तान का LOC क्या अलग अलग है? LOC तो एक ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक ही है, तो कॉमन पोजेशन है। अगर एक ही है तो कॉमन पोजेशन है। कॉमन पोजेशन है तो जो पहले वाला एपोस्ट्रोफी एस है वो नहीं लगेगा, दूसरे वाला एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक 7वां पॉइंट देख लेना इसका। 7th पॉइंट कहता है कि रिलेशन बताने के लिए नहीं आएगा। रिलेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। रिलेशन बताने के लिए नहीं आएगा एपोस्ट्रोफी एस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो मैं कह सकता हूँ सचिन्स SACHINS, सचिन्स पिक्चर PICTURE पिक्चर। अब यहाँ पिक्चर का मतलब फिल्म नहीं है, यहाँ पिक्चर का मतलब होता है फोटो। यहाँ पर पिक्चर का मतलब है फोटो। तो सचिन की फोटो है कोई, तो सचिन की फोटो पर सचिन का अधिकार थोड़ी ना है, उसका तो संबंध बताया जा रहा है। मान लो मेरे घर की दीवार पे सचिन की फोटो लगी है, या मान लो महर्षि दयानंद जी की फोटो लगी है, या मान लो भगत सिंह जी की फोटो लगी है, तो भगत सिंह जी का उस फोटो पर अधिकार थोड़ी है, उनका संबंध है, तो रिलेशन है। रिलेशन बताने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, क्या लिखोगे? द पिक्चर ऑफ सचिन। ठीक है, द पिक्चर ऑफ सचिन ऐसे कहना सही है, सचिन्स पिक्चर कहना सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद है अब तक आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने ये तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जहाँ हर रूल का एक एक्सेप्शनल केस मिल जाता है। हर रूल इन द सेंस कि मैक्सिमम रूल्स का कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस पड़ा ही हुआ है। तो इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक आप अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखें और अपनी लाइक देकर हमारा हौसला अफजाई करते रहें। ठीक है जी। अब आप लोग क्या है कि आप लोग देख तो लेते हो लेकिन एंड में लाइक करना भूल जाते हो, देखो ये ना भूला करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।